ASC Coaching Institute, your gateway to success. देखिए मैं एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? एम्पलीट्यूड क्या होता है? पहली चीज पढ़ेंगे बच्चों हम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी क्या होता है भैया? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन ईदर साइड, ठीक है, या हर पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्टिकली ट्रेवल किया गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन ईदर साइड और साइकिल, ईदर हाफ साइकिल, ठीक है। कितना होगा बच्चों इसके हिसाब से? अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये आई नॉट है तो हियर आई नॉट क्या होगा? बच्चों आई नॉट होगा क्या? एम्पलीट्यूड, अरे बोलो, एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू, ठीक है। अच्छा बताइए, ये हो गई पीक वैल्यू। सेकंड बताइए क्या रखेंगे? टाइम पीरियड। बताइए टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी अल्टरनेटिंग करंट को एक साइकिल पूरा करने में लगा टाइम, क्या हुआ? टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल, क्या बोलेंगे उसको? टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। चलिए नेक्स्ट चीज आती है जो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? हाँ, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड। क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड। तो मतलब फ्रीक्वेंसी 1/t। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा बच्चों? फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा बच्चों क्या? साइकिल पर सेकेंड, और इसको एक और यूनिट बोलते हैं क्या? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलेंगे, ठीक है। देख दो, 3 डेफिनेशन लिख दीजिए, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अरे भाई डोमेस्टिक सप्लाई जो है हमारे यहाँ, देखिए अगर इंडिया की बात करें हम, इंडिया की अगर बात करें हम, इन इंडिया में डोमेस्टिक सप्लाई कितनी होती है? वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बताओ। वोल्टेज कितना होता है हमारे यहाँ? 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बताइए भाई साहब वहां पर वोल्टेज कितना होता है और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? वहां पर वोल्टेज होता है 110 वोल्ट। कितना होता है? 110 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है वहां पे? 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये किसी भी करंट का या वोल्टेज का अल्टरनेटिंग होने के लिए 3 शर्तें कौन कौन सी? नंबर 1 बोलो, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, कैसा होना चाहिए? एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भैया? नो, पहली कंडीशन है एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। दूसरा क्या है बच्चों? यहां पर ऑल्टरनेट हाफ साइकिल और हाफ नेगेटिव साइकिल होना जरूरी। ऑल्टरनेटिव हाफ पॉजिटिव साइकिल, सॉरी, हाफ पॉजिटिव साइकिल एंड हाफ नेगेटिव साइकिल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है इसके लिए? थर्ड कंडीशन ये है कि इसका मैग्नीट्यूड continuously
चेंज होना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो पीरियोडिकली चेंज होनी चाहिए। अगर किसी भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और इस करंट के अंदर अगर ये तीन चीजें पाई जाती हैं, तीन बातें पाई जाती हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप? ऑल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। देखिए यहां पर इसका एम्पलीट्यूड कितना है? आई नॉट, और यहाँ पे कितना है? आई नॉट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, एसी है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है बताइए? हाफ साइकिल प्रेजेंट है, हाफ नेगेटिव भी प्रेजेंट है। ठीक है, और हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये क्या है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो ये ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बता दीजिए। अब क्वेश्चन लिखिए, ये बनाइए। हाँ, हाँ बच्चों बताओ, विच वन इज, पहला वाला तो है, कौन सा एसी है? नाम बताएं। साइन है, कोसाइन है, कौन सा है? टेंजेंट है? बना लीजिए सारे विद्यार्थी पहले, और फिर एक एक करके बताइए, फिर नाम भी बताने होंगे आपको। कोसाइन नहीं, साइन वेव भाई, साइन वेव स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, चलिए साइन है तो लिख लीजिए। सेकंड वाला कोसाइन है। अच्छा, चलिए थर्ड बताएं। थर्ड साइन है। चलिए फोर्थ है, वे एसी है कि नहीं है? फोर्थ नहीं, पहले साइन कोसाइन तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ एसी है कि नहीं है? सेकंड, सेकंड है। तीन शर्तें हैं, वो लगा के देखिए है कि नहीं है, वो आप देखिए। पहली चीज क्या है? एम्पलीट्यूड मस्ट बी कांस्टेंट। दूसरा क्या है? पॉजिटिव और हाफ साइकिल प्रेजेंट होना जरूरी है। तीसरा क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो चेंज होनी चाहिए। देखो देखिए, पहली तो दिखाई दे रही सबको, है एसी है और साइन कर्व है, तो एसी है और साइन कर्व। ठीक, दूसरी बताइए, एसी है? एसी है, कौन सी एसी है? ये है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर, स्क्वायर वेव एसी। ठीक है, और ये कौन सी है? साइन वेव एसी। ठीक है, अब बताइए थर्ड, बताइए। देखिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं है? इधर भी एम्पलीट्यूड कितना इतना है, और पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल भी है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, हमारा तो एसी हुई। सेकंड थर्ड देखिए, बताइए यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है? आई नॉट, और यहाँ पर कितना है? आई नॉट। तो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, पहली शर्त सेटिस्फाई हो गई। बताइए दूसरी क्या शर्त होनी चाहिए? दूसरी, पॉजिटिव और हाफ साइकिल नेगेटिव भी होना चाहिए, है तो भैया है। तीसरी बताइए, आगे जा रही है, चेंज हो रही है एसी, तो एसी है, कौन सी है? ट्रायंगुलर एसी। ठीक है, तो ये आई उधर आइए, बताइए एम्पलीट्यूड देखिए पहले तो, पहली चीज एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। दूसरी चीज क्या देखते हैं हम लोग? पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल, तो पॉजिटिव भी है और
नेगेटिव भी है और आगे बढ़ रही है कंटिन्यूसली, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। तो AC तो ये भी है, पता कौन सी AC है, उसका नाम याद रखना, सॉ टूथ। कौन सा? सॉ टूथ, हाँ AC। आरादंती बोलते हैं हिंदी में इसको, सॉ टूथ बोलते हैं, जिसके दांत होते हैं नुकीले वाले। सो बताइए ये AC है कि नहीं है? हैं? पहली चीज क्या, एम्पलीट्यूड भाई कितना है यहाँ पे, आई नॉट, लेकिन यहाँ पे तो आई नॉट है ही नहीं, ठीक है, तो पहली सेटिस्फाई होगी सब। दूसरी बताइए, पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ जाके खत्म हो रही है, तो पहली शर्त सेटिस्फाई नहीं कर पाई, तो ये AC नहीं है। ये क्या है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, डैम्प्ड ऑसिलेशन। बताइए तीसरी बताइए, AC है? ये भाई साहब AC और DC का मिक्सचर है। क्या है? AC और DC का मिक्सचर है, लिख दीजिए, बना दीजिए इसको। नेक्स्ट हेडिंग, एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू। तो AC जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल करती है, तो दोनों में कितनी कितनी करंट है, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू के बारे में लिखें, दो बातें, देखो, द मीन वैल्यू ऑफ AC over any half cycle, the mean value of AC over any half cycle, the mean value of AC over any half cycle, क्या लिखा आपने, the mean value of तेरी ये जुल्फे काट दूंगा, दिन तो बहुत हिल रही है। हाँ, द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर एनी हाफ साइकिल, ब्रैकेट में बंद, ब्रैकेट में लिखें, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ईदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ईदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, is that value of DC, is that value of DC, is that value of DC, ठीक है, which would send same amount of charge। अब हम इसको एवरेज वैल्यू निकालते हैं। देखिए साहब, हमारे पास करंट का एक इक्वेशन है, एक वेव फॉर्म है, क्या है, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ये है इसका वेव फॉर्म। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो हम पहले एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज निकाल लेते हैं, उसके बाद किस निकालेंगे, नेगेटिव भी निकाल लेते हैं। पता ये पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट करेगा, 0 से कहाँ पहुंचेगा, T/2 तक, फिर यहां तक क्या बचेगा, T तक। एवरेज का मतलब आप पहले पढ़ चुके हो, एवरेज वैल्यू I A भी कर सकता हूं मैं, इसको कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ I विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि I किस पे डिपेंड कर रही है, T पे, ठीक है, लिमिट T/2 अपॉन dt, 0 to T/2, ठीक। बताइए I का मान कितना है, I नॉट साइन ओमेगा टी लिमिट 0 to T/2 इंटू dt अपॉन dt लिमिट 0 to T/2। बताइए आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू dt लिमिट 0 to T/2। बताइए dt का इंडिकेशन क्या होगा, dt का t, dt का होगा t और लिमिट T/2 to 0। चलिए बताइए अब साइन ओमेगा टी का इंडिकेशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है बच्चों 1 अपॉन ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी। तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा बच्चों, आई नॉट पहले से है, ये 1 अपॉन ओमेगा आएगा तो ओमेगा नीचे आ जाएगा, बोलो, और अंदर माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट ऊपर आ जाएगी T/2 to 0, और नीचे क्या है, t की लिमिट T/2 to 0, ठीक। अब लिमिट पुट करेंगे,
लिमिट किस जगह पर करेंगे, टी की जगह। लिमिट है क्या ऊपर, t/2, नीचे क्या है t0। तो लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो माइनस कॉस ओमेगा इनटू t/2 और फिर माइनस लोअर लिमिट कॉस माइनस माइनस प्लस। कैसे, एक माइनस ये वाला मल्टीप्लाई करेगा अंदर में, और माइनस आता ही एक फॉर्मूले के साथ, या ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो ऐसे देख लीजिए। माइनस को आप जो है अभी बाहर रहने दीजिए, क्योंकि माइनस किसके बाहर है, कॉस के बाहर है। ठीक है, अब बताइए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस 0। ठीक है, नीचे भी लिमिट पुट कर दीजिए टी की जगह, अपर माइनस लोअर कितनी हो जाएगी t/2 माइनस 0। ठीक है, अब बताइए आप एक और स्टेप लिखेंगे, आई एवरेज बराबर आई नॉट अपॉन ओमेगा माइनस, ठीक है, या माइनस इसमें कर सकते हो आप, देखो यहीं पे कर दीजिए। देखो माइनस माइनस प्लस कॉस 0 पहले ले लो, कॉस 0 और ये हो जाएगा कॉस। बताइए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई टी अभी लिख पाया, 2 पाई अपॉन टी। अरे बोलो 2 पाई अपॉन टी इंटू t/2 ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या है t/2 माइनस 0। ठीक है, बताओ t से t कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, ऊपर बचा ओमेगा अपॉन पाई, नीचे बचेगा cos 0। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है अजीम, वेरी गुड बॉल। अब बताइए अब क्या है, नीचे क्या है माइनस। अब बताइए यहाँ क्या बचा, cos पाई, सब तो कट गया। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की cos 180 की वैल्यू -1 -1, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और नीचे कितना है t/2 -0 t/2 हो जाएगा। ठीक है, इधर ले आइए इसको उठा करके, इसको जब आप इधर लाएंगे बच्चों तो आई एवरेज आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये हो जाएगा 2 और ये t/2। ठीक है, 2 पर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 4 आई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू टी। बोलो टी को फिर एलिमिनेट कीजिए, तो 4 आई नॉट अपॉन 2 पाई अपॉन टी इंटू टी, टी से टी कैंसिल और 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो आई एवरेज कितना आ गया, बोलो बच्चों आई 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये कब आई है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। जब आप ऐसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल के निकालोगे तो लिमिट क्या आएगी बच्चों, नेगेटिव हाफ साइकिल शुरू होगा यहां से, लिमिट क्या आएगी यहां से t/2 माइनस t/2 टू टी। तो फिर जो एवरेज आएगी आई एवरेज वो आ जाएगी माइनस का 2 आई नॉट बाई पाई फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल। तो भैया एवरेज वैल्यू फॉर कंप्लीट साइकिल कितनी हो जाएगी बच्चों, कंप्लीट हो जाएगी 0, दोनों प्लस हो जाएंगे, अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगी 0। ठीक है, मैं इसको एक ग्राफ पेपर में लिखवा दूंगा आपको। देखिए किसी भी साइन या कोसाइन वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है वही क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल देखिए बच्चों हम पढ़ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू यानी कि पीक वैल्यू। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेव इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। बताइए इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड बच्चों ए है, तो एम्पलीट्यूड ही इस इक्वेशन में मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो आई मैक्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, यहां पर ए हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन कुछ और है, मेरे पास आई बराबर ये है ए प्लस बी साइन थीटा। ठीक है, और मेरे पास इक्वेशन और है एक, मान लीजिए आई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है। ठीक है, तो बताइए इनमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी भाई, जो साइन और कॉस के आगे है क्या हो जाएगा। ठीक है, कभी कभार स्टार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई वेव स्टार्ट हुई ए से, मतलब इसके पास इनिशियली कुछ एक और करंट थी, इसका मतलब इसकी जो इक्वेशंस बनती है, मान लीजिए यहां तक की वैल्यू कितनी है ए है, अब ये वेव ही यहां से स्टार्ट हो रही है ऐसे करके। ठीक है,
क्या हो रही है, वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू होगी, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, b, साइन के साथ कौन है b, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ b, और a इसमें एडिशनली ऐड है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट होगी वो कितनी होगी, a प्लस b। ठीक है, अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर आई मैक्स कितना होगा बताइए। अब ये वेव कैसे स्टार्ट हो रही है, अब इसमें दो है, क्या है, कॉस भी है और साइन भी है, यानी कि टू टाइप्स की वेव यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बताइए, अगर मान लीजिए एक वेव जो है कि साइन वाली इधर जा रही है, तो मोस्ट ऑब्वियसली कॉस वाली किधर जाएगी, कॉस और साइन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90 डिग्री, कितना होता है, तो ये किधर जाएगी, इधर। ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, b इधर है, तो a कितना होगा, इधर होगा। तो अब जो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वही क्या होगी, आई मैक्स होगी। और बताइए a और b की रिजल्टेंट वैल्यू कितनी होगी, a और b दोनों कितने हैं एक दूसरे से 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे जब दो वेक्टर होते हैं तो कितना रिजल्टेंट होता है उसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस कंडीशन में जो आई मैक्स हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लीजिए।